स्टार्ट करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो ये दृष्टांत आप लोगों में से सभी ने सुना होगा। ये बहुत ही बेसिक और बहुत जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल वचन पढ़ना सीखते हैं, तो ये बहुत स्टार्टिंग में ही हम ये वाला इस चैप्टर को हम सब ने मार्क, मैथ्यू, लूक ये सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और बीज बोने वाले दृष्टांत को हम सब ने सुना है। लेकिन पवित्र आत्मा आज हमको कुछ नया सिखाना चाहता है। तो लेट्स सी, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब सीखेंगे आज की क्या है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम पढ़ेंगे मरकुस का चैप्टर 4 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 1। कोई पढ़ना चाहेगा? सिस्टर हम पढ़े। हाँ, श्योर श्योर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप हिंदी में पढ़िए। ओके, एक मिनट। मरकुस 4 उसका 4 का 1। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील के एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और वो सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। आमीन। सिस्टर, आप इसको पढ़िए हाँ, 9th तक, वर्स 9। 9 तक। ओके हाँ। ओके। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और आपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसकी बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द ठक आया और जब सूर्य निकला तो वो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह ठगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, तो ये जो दृष्टांत है आज हम इसको सीखेंगे, बहुत डीपली सीखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि बाइबल में बीज बोने का जो दृष्टांत है वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टांत है। तो इस दृष्टांत को अगर हम नहीं समझ पाए तो बाकी किसी भी दृष्टांत को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को सबसे इम्पोर्टेंट कहा है, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत बोला है। तो अ, जब दृष्टांत की बात करते हैं तो क्या होता है दृष्टांत? अभी देखिए, जब आप ये वचन को पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन, तो चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है,
उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसीलिए वो झील में खड़े एक नाव पर जा बैठा। और तो जब प्रभु यीशु दृष्टांत या उपदेश देने के लिए जाते थे, तो वहां पे क्या होता था? उस समय पे जब भी प्रभु यीशु उपदेश देने जाते थे, तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, बहुत सारे लोग आते थे। क्या आज के समय पे भी ऐसा होता है? जब कोई उपदेश देने के लिए आता है तो बहुत भीड़ होती है। तो किस प्रकार की नहीं, भीड़ होती है? जब हाँ, तो जब बहुत भीड़ होती है, तो किस प्रकार की भीड़ होती है? क्या सभी लोग सुनने के लिए आते हैं? नहीं। नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जब अगर कहीं पे प्रवचन चल रहा है, कहीं पे वचन हो रहा है, या कोई बड़ा प्रीचर आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, तो क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं कि अरे चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है, क्या सिखाने वाला है ये प्रीचर, क्या चल रहा है ना? बहुत सारे लोग हाँ, होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, हम जाके एटलीस्ट अटेंड तो करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ये सोचते हैं कि आज मैं सीखना चाहती हूँ, क्या सिखाना चाहता है। तो प्रभु यीशु भी जब भी उपदेश देते थे, जहां पे भी उपदेश देते थे, यहाँ पे इस दृष्टांत में वो झील के किनारे गए, कभी वो पहाड़ियों में होते थे, माउंटेन्स में होते थे, हर अलग अलग जगह पे वो दृष्टांत वो सुनाते थे, उपदेश देते थे। तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु जब बात करते थे, जब हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, बोल दूसरा वचन कहता है कि उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सारी बातें सिखाई। तो प्रभु यीशु जो है वो दृष्टांत में क्यों बात करते थे? क्या कोई कि आप लोगों में से किसी को दृष्टांत का मीनिंग मतलब पता है कि क्या होता है दृष्टांत? मतलब एक सिचुएशन को इमेजिन करिए यहाँ पे कि जो लोग उस समय के जो लोग हैं, जो उस चीज को सुनने आए, वो वहां पे मछुआरे थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, दूसरे हर प्रकार के, कोई ज्यूइश होंगे, हर प्रजाति के लोग होंगे, सब तरफ के लोग होंगे, सब तरह के लोग होंगे। तो ये जो दृष्टांत है, ये बीज बोने वाला दृष्टांत है, जिसमें प्रभु यीशु एक किसान के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या प्रभु यीशु मछुआरे और सारे डिफरेंट कैटेगरी लोगों के सामने अम बीज बोना और किसान की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या क्या सेंस बनेगा अगर आप ऐसा सोचो कि अम कोई टीचिंग सुनने आया है और वो ये बता रहे हैं कि एक किसान बीज बोने के लिए गया, लेकिन इसमें लिखा है कि वो दृष्टांत में बात कर रहे थे। तो क्या होता है दृष्टांत का मतलब? आ, सबको अच्छी तरह से समझ आए, और वो समझ सके, इसलिए वो उदाहरण के रूप में उनको उदाहरण देके समझाते थे। नो सिस्टर, मतलब देखिए, कोई सही या गलत जवाब नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आए कि यहाँ पे प्रभु यीशु का इंटेंशन क्या था, क्या उनका वो क्या मतलब उनकी मतलब इंटेंशन का हिंदी मतलब क्या होगा, हिंदी वर्ड क्या होगा? अ, उनका उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य, करेक्ट। क्या उद्देश्य। उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था प्रभु यीशु का? तो दृष्टांत मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते पैराबल, मतलब कि ऐसी स्टोरी, ऐसा चीज जिसके अंदर स्टोरीज में बात करते थे प्रभु यीशु। आपने सही बोला कि हाँ, वो हाँ। कहानियों में, स्टोरीज में बात करते थे, लेकिन उस दृष्टांत का मतलब होता है कि उन स्टोरीज के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य होता था। तो यस। प्रभु दृष्टांत का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी बातें जिनके अंदर एक छुपा हुआ, हिडन, छुपा हुआ हाँ, रहस्य होता है।
तो जब भी प्रभु यीशु बात करते थे, और बाइबल में हर जगह जहां पे भी प्रभु यीशु ने हर एक दृष्टांत में बातें की, स्टोरीज में बातें की, उन हर एक जगह पे एक छुपा हुआ उसका रहस्य था। तो क्यों छुपे हुए रहस्य में बात करते थे प्रभु यीशु? क्या रीजन है कि प्रभु यीशु दृष्टांत में बात करेंगे? यहाँ पे वो बीज बोना, किसान की बात कर रहे, फसल की बात कर रहे, तो क्या वो उनका जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, क्या उनको किसानी सिखाना है? नहीं। नहीं, करेक्ट। तो क्यों फिर वो किसान के बीज की बात कर रहे? बिकॉज उनका जो पैराबल है, उनकी जो स्टोरी है, उसके पीछे एक रहस्य है। और वो रहस्य में इसीलिए बात करते थे ताकि जो लोग, अंदर के लोग हैं, जो सुनने के कान रखते हैं, 9th वर्स कहता है, जिसके पास सुनने को कान हो। कान है वो सुने। तो क्या वहां पे लोगों के पास कान नहीं था? था। था। पर प्रभु बट यीशु ने जब दृष्टांत में बात किया, तो उन्होंने ये बोला कि जिनके पास स्पिरिचुअल ईयर्स, आत्मिक आंखें हैं, जो एक्चुअल में उस दृष्टांत के का मतलब समझना चाहते हैं, समझ सकते। तो वो समझे। तो इसीलिए जब हम इस दृष्टांत को या हर एक दृष्टांत को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या होता है उस समय का, अगर आप इमेजिनेशन करेंगे, तो बहुत सारी, जब भी प्रभु यीशु सिखाते थे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन वो भीड़ उन दृष्टांतों को सुन के चली जाती थी। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो, जिनके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो उत्सुकता या वो जानने का इच्छा था कि इन दृष्टांतों के पीछे क्या छुपा हुआ रहस्य है जो प्रभु यीशु सिखाना चाहते हैं हमें। तो वो, जब ये सारा भीड़ निकल जाता था, तब वो रुकते थे, जो कि हम यहाँ पे वचन 10वें में दिखा रहे हैं। 10वें में सीखते हैं कि वचन, 10वां वचन ये कहता है, फिर जब वे अकेला था, तो वे 12 शिष्य समेत जो लोग उसके आसपास थे, उन्होंने उनसे दृष्टांत के बारे में पूछा। तो मतलब जब स्टार्टिंग में लोगों ने सुना, तो लोग सुन के, जो सुनने वाले लोग आए थे, जो क्यूरियस थे, जो ये जानना चाहते थे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रभु यीशु क्या करने के लिए आए, वो सब, सभी ने वो दृष्टांत को सुना और वो सुन के चले गए। लेकिन उनमें से जो 12 शिष्य थे, और थोड़े और ऐसे लोग जो उसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते थे, वो उस दृष्टांत को बोलने के बाद रुके, और उन्होंने उसको जानने की कोशिश की। प्रभु यीशु से क्वेश्चंस पूछा, सवाल पूछे कि प्रभु आपने ऐसे क्यों बोला, आपका बोलने का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, राइट? तो ये मैं यस। इसलिए सिखा रही हूँ ताकि हम हर एक, क्योंकि मुझे भी ये पर्सपेक्टिव नहीं था, लेकिन जब इसको डीपली सीखा, तो ये समझ में आया कि हर एक जो लाइन लिखा हुआ है बाइबल में, या हर एक जो वर्ड होता है, हर एक वचन, हर एक इवन अगर एक कॉमा या फुल स्टॉप भी है, तो उसका भी मतलब है बाइबल में। तो जब भी हम सुनते हैं, तो हम सिर्फ सुनने की आंखों से ना सुने, बल्कि हमारी आत्मिक आंखों से, सॉरी, आत्मिक कानों से सुनने की कोशिश करें कि इन दृष्टांतों में हम पवित्र आत्मा से पूछे कि पवित्र आत्मा आप क्या सिखाना चाहते हैं हमें। जिस तरीके से वो शिष्य जो दृष्टांत सुनने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु यीशु, आप हमें सिखाइए कि आप इन दृष्टांतों के पीछे का रहस्य क्या है। प्रेज गॉड। प्रेज प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। या सो ये है दृष्टांत का मतलब, कि इसके पीछे एक छुपा हुआ रहस्य होता है, और उन रहस्य को जो लोग सीखना चाहते हैं, ओनली पीपल हु हैव, जो जिनके पास सुनने के कान है,
मतलब जो आत्मिक कानों से सुनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वही इन दृष्टांतों का मतलब समझ सकते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, कि पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाना चाहता है इन दृष्टांतों के द्वारा। तो ये जो दृष्टांत है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। तो बीज का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु अगर ये बोल रहे हैं कि सुनो, सुनो, मतलब वो हमारे अटेंशन, हमारे ध्यान को वहां पर लगाना चाहते हैं कि सुनो। एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तो यहाँ पर किसान कौन है और बीज क्या है? किसान यीशु है, बीज वचन है। करेक्ट। बीज जो है वो प्रभु यीशु जब दृष्टांत में बात कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि बीज जो है वो वचन है, और किसान जो है वो स्वयं प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तो वो किसान क्या काम करता है? किसान, अगर हम सब जानते हैं कि किसान के पास अगर बीज होता है, एक अगर बीज हम किसी किसान के पास होता है, तो वो क्या करना चाहता है उस बीज से? उस बीज को फसल। बोना चाहेगा, राइट? क्या वो उस बीज को लेके अपने पास रख देगा कि ओ मेरे पास बीज नहीं। है, आज मेरे पास बीज है, तो मैं इसको बहुत संभाल के मेरे पास रखता हूं, तो कल मेरे पास बहुत बड़ी फसल आ जाएगी? आएगी? जी। अगर मैं बीज को अपने पास रख देती नहीं हूँ नहीं तो उस नहीं, बीज की, सॉरी, नहीं। यस, नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा अगर बीज है? उसे बोना पड़ेगा बोना ताकि पड़ेगा, उससे फसल आ सके। उससे फसल आ सके। करेक्ट। तो किसान का सबसे पहला काम क्या है? बीज बोना। बोना। बीज बोना। तो किसान के पास जो बीज है उसको बोना बोना पड़ेगा। अगर मुझे फसल चाहिए तो मेरे पास जो बीज है उसको मुझे बोना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचती हूँ कि यस। ये बीज, अगर मुझे एक आम का पेड़ चाहिए और मेरे पास आम के बीज हैं, और मैं ये सोचूं कि मैं इस बीज को संभाल के रख दूं मेरे पास, ताकि कल मेरे पास एक बड़ा सा आम का पेड़ होगा और उसमें हजारों आम होंगे, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। मुझे सबसे पहले नहीं। जाके उस बीज को बोना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला वचन उन्होंने ये बोला कि सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। और यहाँ पे वो बीज है प्रभु यीशु का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, वचन, परमेश्वर का वचन। तब ऐसा हुआ कि जब वो उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। तो अब ये एक अगर इमेजिन करते हैं कि एक हम खेत में हैं जहां पर अम, एक किसान बीज बोने के लिए जा रहा है, तो क्या उसके पास सिर्फ एक सीड होता है? जब वो एक फसल का, हाँ, नहीं। एक एक सीड से भी फसल आती है, पर जब एक किसान बोने हाँ। जाता है तब उसके पास एक बैग होता है या एक मुट्ठी भर बीज होता है, या एक बड़े से बैग में वो भर के वो बीज को लेके जाता है, राइट? और जब, हाँ। यस। अगर आप लोगों में से किसी ने अपने घर में भी बीज बोया होगा कुछ पेड़ उगाने के लिए पीछे, या किसी ने कभी देखा होगा कैसे खेत में उगाते हैं, है ना? वो करेक्ट है, राइट? कि यस। हम हाँ। बहुत सारे बीजों को लेकर जाते हैं, है ना? वो किसान की बात कर रही हूं मैं, कि वो किसान बैग में भर के बीज को लेके जाता है, और फिर वो क्या करता है कि वो ऐसे हाथ से बहुत सारे बीज को लेके ऐसे 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 जमीन पे स्प्रेड कर रहा है। ठीक है? तो हाँ। जब वो किसान उस बीज को पूरे मार्ग में चारों तरफ उसको स्प्रेड कर रहा है, तो क्या होता है? हवा चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ बीज यहाँ जा रहे हैं उड़ के, कुछ वहां जा रहा है। थोड़े बीज क्या होते हैं, ऐसे जब डालते हैं तो हवा में उड़ के नहीं चले जाते हैं? हाँ। हाँ। तो क्या बोल रहा है सबसे पहला, ये चौथा वचन में क्या बोल रहा है? ऐसे जब वो बोने के लिए निकला, जब वो जा रहा था, तो कुछ बीज क्या हुए? मार्ग में पहले ही गिर गए। ठीक है?
बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। तो जहां पे बीज बोने के लिए वो किसान जा रहा था, उसके कॉर्नर में गिरा। किसान कहाँ पे बीज बोता है? बीज खेत कहाँ में, बोया जाता है? खेतों में, खेतों में। खेत में क्या होता अच्छी है? जगह। मिट्टी होती है, राइट? हाँ। हाँ। तो किसान जब बीज बोने जाता है तो कहाँ पे क्या अगर हम सड़क के ऊपर बीज डाल दे तो क्या बीज उगेंगे? नहीं। नहीं। तो वो कहाँ बीज बोने जा रहा है? मिट्टी में, है ना? मिट्टी में। मिट्टी हाँ। में। जो खेत है, खेत में मिट्टी है, खेत में सॉइल है, मिट्टी है। तो किसान का इंटेंशन क्या है? मिट्टी में बीज बोने का, कि जहां हाँ। पे मिट्टी होती है। और अगर आप देखते हो, इमेजिन भी करते हो, तो किसान पहले क्या करता है? मिट्टी को तैयार भी करते हैं। मतलब हाँ। ऐसे सूखी हुई, ऐसे जस्ट एक मिट्टी, फ्लैट ग्राउंड है, उस पे ऐसे बीज नहीं बोते, राइट? यस। उसको पहले थोड़ा खोदते हैं। अगर हम घर में भी एक गमला लाते हैं, उसमें मिट्टी को पहले हम खोदते हैं ना, गमले में मिट्टी यस। डालते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, वो जो हमारे पास वो टूल होता है उससे खोदते हैं। उसके अंदर हम बीज को डालते हैं, राइट? यस। यस। तो किसान भी क्या करता है? मिट्टी में बीज डालता है और मिट्टी को पहले प्रिपेयर करता है। पहले वो खोदता है, वो मिट्टी को यस। खोद के उसको, जमीन को तैयार करता है। पर ये मिट्टी में जाने से पहले जो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, वो ये है कि तब ऐसा हुआ कि जब वो बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ मिट्टी से बाहर ही गिर गए बीज। तो ऐसे क्या क्या बीज हैं? उन बीज का क्या होता है? उसी का कंटिन्यूएशन ये बोल रहा है कि, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करती हूँ। पक्षी आए, जब वो मार्ग के किनारे गिरे तो क्या हुआ? पक्षी आए और उन्हें चुग गए। मतलब वो सॉइल में गिरने से पहले, मिट्टी में गिरने से पहले ही मार्ग के किनारे गिरे, और जो पक्षी थे वो उन बीज को चुग के ले गए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बीज जो है वो प्रभु यीशु का वचन है। वचन, स्वयं अच्छा। वचन जो है वो बीज है। लेकिन हाँ। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? ये बीज कहाँ गिर हाँ, रही है? ये वचन कहाँ गिर रहा है? अपने जीवन में खुद के हमारे हृदय में। हृदय में। ये जो है, मिट्टी है हमारा हृदय। मिट्टी से प्रभु यीशु का मतलब ये है कि वो हमारे हृदय की बात कर रहे हैं, कि वो बीज जो यस। है। देखिए, बाइबल में हमेशा जब परमेश्वर के वचन को रिलेट किया जाता है तो वो हमेशा हमारे हार्ट, हमारे हृदय से उसको रिलेट किया जाता है। कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि मन, जो हमारा माइंड है, उसमें होना चाहिए। वचन नहीं। हमारे हार्ट में होना चाहिए, हमारे हृदय में। तो यहाँ पे जो मिट्टी है, वो मिट्टी है हमारा हार्ट, हमारे हार्ट का कंडीशन। तो जो पहला सॉइल है, जो पहला जो दृष्टांत में जो पहला सीन बताया है, इसमें 4 तरह की मिट्टी के बारे में प्रभु ने समझाया है। लेकिन जो सबसे पहला वाला जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिट्टी में गिरने से पहले ही वो किनारे में गिर गए और पक्षी उन्हें चुग गए। दैट मीन्स कि ये ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके कानों में वो वचन गिरने से पहले ही पक्षी, मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि शैतान, अच्छा। शैतान जो है वो वचन को गिरने से पहले ही चुरा ले गया। रामिया। तो ऐसे इस दृष्टांत में प्रभु यीशु ये समझाना चाहते हैं कि वचन जो है वो 4 प्रकार के मिट्टी के ऊपर, जो बीज है वो 4 प्रकार की मिट्टी के ऊपर गिरती है। लेकिन प्रकार की मिट्टी पे उसका अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग इफेक्ट है। तो क्या वो बीज सेम है? नहीं। बीज बीज जो किसान लेके चल रहा है, वो बीज सेम बीज है, राइट?
क्या वो यस। बीज बदल रहा है? नहीं। नहीं। करेक्ट। नहीं। वो बीज तो सेम हाँ। बीज है। क्या बदल रहा है यहाँ पे? सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। तो मिट्टी। ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत में इसीलिए इसको दृष्टांत कहा गया है, क्योंकि इसके पीछे एक छुपा हुआ रहस्य है। और ये रहस्य ये है कि प्रभु यीशु ये समझाना चाहते हैं कि इसके पीछे जो अम, ये जो दृष्टांत है, इसका एक्चुअल में ये दृष्टांत है मिट्टी के ऊपर। सॉइल मतलब हमारा हार्ट कंडीशन। हार्ट। हमारा हार्ट कंडीशन मतलब बीज वही है। बीज बोने वाला है। बीज बोने वाला बीज को लेके जा रहा है, लेकिन चार अलग अलग टाइप की जमीन पे वो बीज अलग अलग रिजल्ट ला रही है, अलग अलग फसल ला रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे हार्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट को दिखाता है कि वही वर्ड जो अलग अलग लोगों को, जब एक भीड़ आ रही है या जब 10 लोग 50 लोग उस वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वर्ड जो सिखाया जा रहा है वो सेम है, लेकिन हर किसी के जीवन में उस वर्ड का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। और वो क्यों डिफरेंट है? क्या वो वचन बदल जा रहा है जब मैं वो वचन सुनती हूँ, जब आप वो वचन सुन रहे हो, या कब जब कोई एक बड़े से बड़ा पास्टर सिख उस वचन को सुन रहा है, तो क्या वो वचन बदल रहा है? नहीं। नहीं। वचन वही है, वचन कभी नहीं बदलता, वचन सेम है। लेकिन हर किसी के जीवन में वो वचन जो है वो अलग अलग इफेक्ट लाता है, कार्य। अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग वे में कार्य करता है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि उस वचन को सुनने के बाद भी हमारा हार्ट कंडीशन, जो सॉइल है वो कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वो वचन मेरे जीवन में कैसे कार्य करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु ने समझाना चाहा, वो ये था कि जब वो सॉइल की बात कर रहे, मिट्टी की बात कर रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कैटेगरी में जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जैसे कि जिनके ऊपर वो वचन सुनने से पहले ही वो चुरा लिए गए। जैसे बहुत टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि वचन चल रहा है, लेकिन उनका, जैसे मान लीजिए आप, आपके जीवन में कोई एक परेशानी है, कोई एक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि अरे वहां पे ना वो एक पास्टर आए हुए हैं, एक प्रीचर आए हैं, बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त, उनका बहुत मिरेकल होता है, बहुत है, आप जाके उनका वचन सुनो। अब अगर ऐसे कैटेगरी के लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो उस वचन को सुन ही नहीं रहे हैं, उनका ध्यान जो है, उनका माइंड जो है, वो अपने प्रॉब्लम्स पे है, अपने सिचुएशन पे है, या अपना क्या बोलते हैं, अपने मतलब अपने सिचुएशन पे वो फोकस कर रहे हैं। तो वो वचन क्या हो रहा है वहां, प्रवचन, वो वचन तो चल रहा है, वो जो प्रीचर है वो वचन को सिखा रहे हैं, पर क्या मैं वहां पे गई तो इसका मतलब ये है कि मेरे जीवन में वो काम करेगा? नहीं। नहीं। जस्ट बिकॉज मैं वो वचन सुनने के लिए गई, इट डजेंट मीन्स कि इट विल वर्क, बिकॉज मैंने तो वो वचन सुना भी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, चर्च जाते तो हैं लेकिन चर्च के बाहर ही खड़े रहते हैं। मतलब मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, पर ये दृष्टांत का मतलब सिखा रहे आज प्रभु यीशु हमें कि किस प्रकार के, चार प्रकार के लोग होते हैं, और कैसे अलग अलग लोगों के जीवन में वही सेम वचन, वचन तो सेम है लेकिन अलग टाइप का रिजल्ट लाता है। तो पहला लोग ऐसे हैं जो
जो वचन गिरने से पहले ही वो चुरा लिया जाता है। मतलब आप बहुत सारे लोग हैं, हाँ, मैं चर्च गए और बाहर ही खड़े रहे, सुना ही नहीं वचन क्या है। वो ठीक है, मैं किसी को ड्रॉप करने गई या ऐसे, मैं तो बस ऐसे ही आता हूँ, चर्च आता हूँ। तो वो अपने आप को चर्च जाने या वचन सुनने जैसे लोगों के, मतलब वो अपने आप, वो सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, तो हम धर्मी हैं, धार्मिक लोग हैं। पर क्या वो वचन उनके अंदर जा रहा है? नहीं। नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर मैं वो वहाँ पर हूँ, तो मेरा प्रेज़ेंस मैटर नहीं करता है। पर जैसे परमेश्वर ने बोला कि जिनके पास सुनने के कान है, वो सुने। तो अगर वो वचन मेरे कानों से जाके मेरे हृदय में, जो कि वो जमीन है जिस पे वो बीज गिरना है, अगर वो जमीन पे वो बीज गिरा ही नहीं, तो क्या वो बीज फसल लाएगा? नहीं। नहीं लाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार के लोगों के जीवन में, जो जब बीज जैसे ही बोते हैं, तुरंत शैतान कुछ ना कुछ लाता है और उस वचन को चुरा लेता है। तो वचन क्या कहता है? बाइबल सेज कि डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। तो शैतान जो आता है वो चोरी करने और नाश और हत्या करने आता है। तो सबसे पहला काम शैतान का क्या है? चोरी क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहला वर्ड जो है, वो चोरी क्यों लिखा है? वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो हमसे वचन को चुराना चाहता है। चोरी का मतलब है कि शैतान हमसे वचन को चुराता है सबसे पहले। फिर वो नाश और हत्या करता है। मतलब जब हमारे अंदर से वो वचन चुरा लिया गया है, तब वो बहुत ईज़िली हमारे सारे जीवन में जो भी हमारा हैप्पीनेस है, हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान्स रखे हैं, जो हमको जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, वो सारी चीज़ों को वो नाश कर सकता है क्योंकि वो वचन चुरा लिया गया है। तो शैतान का सबसे पहला जो काम होता है हमारी लाइफ में, वो है स्टीलिंग, स्टीलिंग द वर्ड, वचन को चुराना। इसीलिए ये चौथा वचन कहता है कि जब वो बीज मार्ग के किनारे गिरे, मतलब जमीन पे गिर ही नहीं पाया, वो सॉइल पे ही नहीं गिरा, वो मार्ग के किनारे ही गिर गया, तब शैतान जो है वो आके उस वचन को चुरा के लेके चला गया। तो ऐसे लोग जिन्होंने वो वचन को सुना ही नहीं, जिनके अंदर वो वचन गया ही नहीं, उनसे, मतलब उनके हार्ट में वो वचन जाने से पहले ही, अगर उनके कान में भी गया लेकिन उनके हृदय तक नहीं पहुंचा, तो शैतान उस वचन को चुरा लेता है। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अगर हम डेविएटेड होते हैं इस दुनिया के सारे, जब वचन चल रहा है तो हमारे अंदर अगर चिंता और भय या दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस है कि क्या होगा मेरे जीवन में, क्या चल रहा है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा-वैसा, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, तो मेरा माइंड कहाँ है? वचन तो चल रहा है, लेकिन मेरे सुनने के कान से मैं सुन रही हूँ, लेकिन क्या वो वचन मेरे हृदय तक, जो कि ज़मीन है, उस तक पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं। तो वो पहुँचने से पहले ही चुरा लिया गया। और सेकंड हम ये देखेंगे कि ये दूसरा कहता है कि दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे जहां बहुत मिट्टी नहीं थी। वह गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी ही उग आए, और जब सूरज उगा तो वो झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण मुरझा गए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये दूसरा कैटेगरी, प्रभु यीशु यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के लोग हैं
जिनके ऐसा मिट्टी मिट्टी के बारे में बोल रहे हैं, जहां जमीन पे जो बीज है वो गिरा, जरूर गिरा, पर वो जमीन कैसी थी? वो पथरीली जमीन थी, वहां ज्यादा पथरीली। मिट्टी नहीं थी। तो आपको पता होता है कैसी पथरीली जमीन कैसी होती है? नीचे बहुत सारे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। अभी मैंने क्या बोला था कि अ, मिट्टी जब हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। क्यों खोदते हैं? मिट्टी को क्यों खोदा जाता है? मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर अगर बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो क्या आपने कभी देखा है किसान उन पत्थर को निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं? हाँ। है ना? अगर आपने कभी हाँ। देखा होगा, आप लोगों में से और भी लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों में से अगर किसी ने देखा होगा कि कैसे जमीन को खोदा जाता है बीज बोने से पहले, तो जमीन को पूरा ऐसे वो होता है ना, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, हल सरिया हल बोलते हैं। हल से हल हल से से, खोदते हाँ, हैं। उसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं, उससे ऐसे ऐसे हाँ। करके वो जमीन को खोदा जाता है। तो उस हाँ। खोदने के प्रोसेस में जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो ब्लॉकिंग वाली चीजें होती नीचे से, उनको निकाल के फेंका जाता है। ये हाँ। एक नेचुरल में ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है किसान का काम करने का। क्यों किसान वो पत्थर को फेंकता है? क्योंकि अगर ऊपर आपको मिट्टी दिख रही है, लेकिन उस मिट्टी को खोद के अंदर बड़े वाले पत्थरों को फेंका नहीं गया, तो क्या होगा? उसके ऊपर वो अम, बीज तो डाला जाएगा, बीच। लेकिन बिकॉज वो बड़ा सा पत्थर है, वो बीज जो है वो कभी अपना जड़ को नीचे जमीन तक डाल ही नहीं पाएगा। वो पत्थर जो है, वो पत्थर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉकेज है, एक अड़चन है उस हाँ। मिट्टी और उस बीज के बीच में। तो उस पत्थर को निकाल के फेंकते हैं वो लोग। तो ये जो सेकंड टाइप की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पथरीली जमीन है, पथरीली, जहां पे वो पत्थर है, ऊपर मिट्टी तो थोड़ी सी है, लेकिन नीचे हाँ। क्या है? पत्थर पत्थर। है। तो ऐसी मिट्टी में जब वो बीज गिरता है तो क्या होता है? वो जल्दी बस तो उगता है। उगता जरूर है और क्योंकि उसमें मिट्टी हाँ। है, बट। लेकिन जैसे हाँ। उगेगा, क्या वो जड़ को फैला पाएगा, जड़ पकड़ नहीं पाएगा? नहीं नहीं, जड़ नहीं। नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, क्योंकि नीचे पत्थर है। तो ये हाँ। सेकंड टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने वचन को सुना, जो जो सीड है वो गया अंदर, हम्म। लेकिन जो था सॉइल, वो बहुत शैलो था, बहुत कम हाँ। था वो सॉइल। तो ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, जब वो वचन को सुनते हैं, इमीडिएट वो वचन को, ओ वाह, ये वचन मेरे लाइफ में ये ना अमेजिंग वचन है, वो जाते भी हैं, जाके उस वचन को अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने जीवन में। और शुरू शुरू में वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत मतलब उत्सुक होते हैं जब वो उत्तेजित। वचन को सुनते हैं, प्रेयर करते हैं, वचन को घोषणा करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया उनके जीवन में, वो पत्थर क्या है? वो ब्लॉक है, वो प्रॉब्लम्स है। तो क्या हाँ। हुआ, जैसे ही उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, तो उनका जो हार्ट है, वो सॉइल, वो करेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं था। तो जैसे ही वो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, तो तुरंत उनका फोकस उस वचन से हटके उस प्रॉब्लम में चला जाता है। प्रॉब्लम। तो जैसे ही मान लीजिए ऐसे प्रकार के लोग जो वचन की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ बीमारी आ गई उनके जीवन में, या सडनली उनके जीवन में कोई और क्राइसिस आ गया, तो ऐसे प्रकार के लोग क्या करते हैं? उनका फोकस जो है वो वचन से हटके उनके प्रॉब्लम्स में चला जाता है, और वो तुरंत उनका अटेंशन, उनका ध्यान जो रहता है वो उनकी प्रॉब्लम में घुस जाता है, और वो इस तरीके से उस प्रॉब्लम में फोकस्ड हो जाते हैं कि जो वचन था, वो वचन उनके लाइफ से चला जाता है, और उनका सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा अटेंशन
उनकी सिचुएशन पर होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उनका ध्यान क्या हुआ? उनके पास वो वचन है, था वो वचन। ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वचन को सुना नहीं, और उन्होंने उस वचन पे काम भी किया। लेकिन उस वचन, जो वो वचन है, वो जड़ नहीं पकड़ पाया। वो जड़ नहीं पकड़ पाया। और जब तक वो जड़ नहीं पकड़ पाता है, वो क्या होता है, उसका जड़ जो है वो बहुत शैलो है, बहुत कम है। मिट्टी इतनी सी है और ऊपर पूरे, नीचे पूरे पत्थर है, तो इतना ही वो जड़ पकड़ पाया, अंदर ही नहीं जा पाया। तो क्या हुआ, धूप आया, ये आया, पेड़ हम क्या देखते हैं, मुरझा गया। इसका आत्मिक रूप से इसका मतलब क्या है, कि जैसे ही जीवन की सारी प्रॉब्लम्स आई, कठिनाई आई, इमीडिएटली मेरा फोकस वचन से हट गया। और मैं वचन से, मेरा फोकस हटके, ऐसे लोग जो हैं वो अपने सिचुएशन पे ही फोकस्ड हो जाते हैं, और कंप्लीटली अपने सिचुएशन में इस तरीके से वो इनग्रॉस्ड हो जाते, घुस जाते हैं, कि वो भूल जाते हैं कि उनके पास वो वचन था, जिस वचन से उन, जो वचन जो सत्य है, जो वचन जो सारी चीजों से उनको छुटकारा दे सकता है, वो वचन को वो भूल जाते हैं। और शैतान जो है वो इमीडिएटली उस वचन को चुरा लेता है, क्योंकि उनका फोकस जो है वो वचन से हटके अपनी सिचुएशन पे हो जाता है, और वो वचन को भूल जाते हैं, वो वचन के पे नहीं चल पाते हैं। तो ये सेकेंड टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। एंड प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आज आज हमने ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का, एक आज हमने ये पैराबल सीखा, ये दृष्टांत देखा, जहां प्रभु यीशु एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहे हैं। तो क्या हम में से, हम सब जो यहाँ पे हैं, आप, सिर्फ आप नहीं, मैं भी, क्या हम ये रिलेट कर पाते हैं हमारे जीवन में, कि हम में से आप और मैं, कभी कभी ऐसी जमीन हम बन जाते हैं जहां हमारे पास वचन तो है, जी, लेकिन हम वचन को आमीन। सुनते हैं, जानते हैं, हमको पता है कि उस वचन के द्वारा हमको सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन हमारी फोकस हमारी सिचुएशन पे हो जाती है, और हम उस वचन को हाँ, भूल हाँ, जाते हैं। राइट? होता है। यस। हाँ, हाँ। मैं भी अपने आप को उस कैटेगरी में रिलेट कर सकती हूँ, कि ये, और ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत में ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये एक एक पाथ है, ये हम सबके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हम सबके जीवन में ये एक स्टेज बाय स्टेज है। तो हम में से हर कोई अ, एक ना एक सॉइल पे कभी ना कभी होता है। पर हम्म, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब बीज प्र- जो है वो अच्छी जमीन पे गिरती है, तभी वो फसल लाती है। उस बाकी जो दो कैटेगरी जमीन की है, उसको हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट दृष्टांत है, जिसमें हम स्लोली सीखेंगे कि किस तरीके से हम सब जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, और ऑनलाइन भी वचन को सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर क्या हर एक सिचुएशन हमारी लाइफ में उस वचन, वो वचन काम कर रहा है? वो वचन तो सत्य है, वचन को तो काम करना ही है, लेकिन अगर मेरे जीवन में वो वचन काम नहीं कर रहा है, तो मुझे देखना है कि मेरा हार्ट कंडीशन क्या है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु ने, परमेश्वर ने ये वचन को बोला और वो वचन काम नहीं करे, क्योंकि वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर है। जॉन हम्म, जॉन 1:1 में हमने सीखा कि वचन जो है वो परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर। यस। और यस। यहाँ पे बीज किसान से प्रभु यीशु बोलना चाह रहे थे कि उस सिचुएशन में प्रभु यीशु स्वयं किसान है। तो
जब प्रभु यीशु के टाइम पे आप इमेजिन करिए, लोग सुनने आते थे, भीड़ आती थी, तो क्या हर एक इंसान के जीवन बदला? नहीं। नहीं बदला। करेक्ट, नहीं बदला। ये जो भीड़ इकट्ठा हुई, इसमें हजारों लोग आते थे। जब प्रभु यीशु प्रवचन करते थे, 3-3, 5-5 हजार लोग आते थे, कभी लाखों में लोग आते थे। लेकिन क्या हर एक इंसान का जीवन बदला? नहीं बदला। नहीं। बहुत ही थोड़े लोग थे जिनका जीवन में परिवर्तन आया। क्यों ऐसा हुआ? प्रभु यीशु स्वयं खुद उस वचन को अपने मुंह से सिखा रहे थे। उन लोगों ने उनको मिरेकल्स करते हुए देखा, हीलिंग्स करते हुए देखा, वचन को खुद, मतलब आप इमेजिन करिए कि टीचर जो है वो प्रभु यीशु स्वयं टीचर है, वो सिखा रहे हैं, पर फिर भी लोगों का जीवन नहीं बदला। क्योंकि उनका क्योंकि हार्ट कमजोर था। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका हार्ट जो है, वो जो सॉइल है, उनका हार्ट जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इस दृष्टांत से प्रभु यीशु ये समझाना चाह रहे हैं कि ये दृष्टांत एक्चुअली बीज बोने या बीज के ऊपर नहीं है। ये इसीलिए इसको दृष्टांत कहा गया है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, इस बीज का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। यस। अगर मेरा हार्ट वो प्रॉपर सॉइल नहीं प्रिपेयर्ड है, जहां मैं प्रभु जो वचन सीख रही हूं, मैं उस वचन को मैं 30 मतलब वो, अगर मेरा हार्ट वो प्रॉपर सॉइल प्रिपेयर्ड है, तभी मैं 30-60 या 100% रिजल्ट ला सकती हूँ। और उस 30-60 और 100 में भी अलग अलग वेरिएशन है, परसेंटेज है। तो ये हम सर जो है, उनमें कैसे लोग लोग कैसे अपने हार्ट प्रिपेयर करें? सो हार्ट प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि जब हम उस वचन अगर को कोई नया सीखते हैं, बिलीवर है। हाँ, जब हाँ हाँ। एग्जैक्टली तो जब हम जैसे, अगर हम नेचुरल प्रोसेस पे, जैसे ये दृष्टांत के द्वारा बता रहे थे कि जो किसान है वो कैसे सॉइल को प्रिपेयर करता है। वो सॉइल को प्रिपेयर ऐसे करता है कि सॉइल के अंदर जो भी प्रकार के अड़चने हैं, जो हमको उस बीज को उगने से रोकती है, उनको निकालता है। उसी निकाल के तरीके फेंक से देता। जो हमारा हार्ट है, वो हमारे हार्ट में मतलब हमारे लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी चीजें हमको उस वचन पे फोकस करने से रोक रही है, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमको हटाना है। जैसे कि अगर मैं वचन सुनने बैठ रही हूँ, या मैं वचन पे मेडिटेट कर रही हूँ, तो हाँ। किस टाइप की डिस्ट्रैक्शंस मेरे अंदर आ रही है? आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज मैं क्या खाना बनाऊंगी, आज मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, आज मेरे घर पे ये सिचुएशन हुआ, ऑफिस में ऐसी लड़ाई हो गई, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। क्या ये सब हमारे साथ होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए हाँ। अकेले बैठते हैं, मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं, या वचन सुनने बैठते हैं? होता है, राइट? हाँ। हाँ। तो होता हर है। एक जो चीजें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमको हटाना पड़ेगा। हम्म। तो जब हम वचन को सुन रहे हैं, तो ना ही हमको सिर्फ उन वचन को सुनना ही नहीं है, परंतु सबसे पहले तो हमको लाइफ के जो केयर्स है, जो वरीज है, जो सारा टेंशन्स है, जो सारी प्रॉब्लम्स है, उनको, उनसे हमको फोकस को हटाना पड़ेगा। मतलब मैं सिर्फ वचन को सुनने बैठ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वचन मेरे जीवन में काम करेगा। मुझे पहले हम्म। मेरा जो भी चिंता है, मेरी वरीज है, मेरा फोकस है, उन सारे चीजों से हटा के वचन पे लाना पड़ेगा, और मुझे हम्म। वचन को काम करने देना पड़ेगा। राइट। और हाँ। इस पैराबल में एक और चीज जो हमको सीखना है, जो कि मैं बाद में बताना चाहती थी, पर मैं अभी कवर करती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आया, कि जब हाँ। हम बीज को बोते हैं, जब वो वचन हमारे जीवन में बोया गया, हम्म। उस बीज को बोने के बाद दो प्रोसेस होती है किसान के जीवन में।
क्या वो दो प्रोसेस होती है? एक बार जब वो किसान बीज को बो देता है, उसके बाद वो क्या करता है? क्या वो जाके सो उसमें जाता है? खत और पानी डालता है। खाद और पानी डालता है। तो पानी डालना एक प्रोसेस है, और सेकंड प्रोसेस क्या है? अगर मैंने आज बीज बोया और मैं कल सुबह उठ के सोचती हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा आम का पेड़ होगा, तो क्या वो मेरे पास पेड़ आएगा? नहीं। उसका एक टाइम है, राइट? हाँ। टाइम है। तो दो चीजें इस प्रोसेस में बीज बोने के बाद हमको फोकस करना है। वो एक ये है कि उसमें हमको पानी डालना है, और सेकंड ये है कि उसका एक टाइम है, टाइम उस हम्म। हार्वेस्ट को आने में, फसल को आने में। जैसे ये बोल रहे हैं कि फसल आई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, तो वो फसल अपने टाइम पे आती है। लेकिन जो बीज बोने से फसल आने तक के टाइम तक किसान क्या करता है? अगर वो किसान जाके एवरी डे उस बीज को खोद खोद के देखेगा कि मेरी फसल क्यों नहीं आ रही, मेरी फसल क्यों नहीं आ रही है, मैंने बीज बो दिया, अब मैं कल जाऊंगी, एक वीक बाद जाके उस बीज को खोद के देखूंगी कि अरे बीज तो बोया हुआ है पर फसल क्यों नहीं आ रही, तो क्या वो फसल आएगा? नहीं नहीं। आएगा, क्योंकि मैं उस बीज को बोने के बाद हम्म। उसको खोद के उसको निकाल दे रही हूँ जमीन से। तो मेरे जीवन में अगर वो वर्ड सो हुआ है, जब वो वर्ड सो होता है, तो एज अ बिलीवर हम सबसे पहले तो सबसे पहला चीज जो है वो है मेरे हार्ट को प्रिपेयर करना। तो मेरा हार्ट जो हम्म। प्रिपेयर होता है वो ये है कि सारी जो डिस्ट्रैक्शन है, सारी जो चीजें हैं जो मुझे परमेश्वर के वचन को पे फोकस करने और बिलीव करने से रोकती है, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमें पहले हटाना है, और हमें फोकस सेट करना है वचन पर। वो है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड है, जब मैंने उस वचन को हम्म। सुना, उस वचन को रिसीव किया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ? उस पे पानी डाल रही हूँ, मतलब मेडिटेट कर रही हूँ उस वचन को, हम्म। थैंक्स गिविंग कर रही हूँ, विश्वास कर रही हूँ और रेस्ट में हूँ। रेस्ट मतलब मैं उस वचन को, उस बीज को खोद नहीं रही हूँ एवरी डे कि मेरा वचन हम्म। क्यों नहीं काम कर रहा। अगर मैंने मेरे किसी परिवार वाले के लिए या अपने लिए चंगाई की प्रार्थना की, ठीक है, कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, तो अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ शारीरिक रूप से कि वो चंगाई आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंगाई नहीं आएगी, वो चंगाई आ चुकी है। लेकिन वो बीज को मैंने बो दिया है, परमेश्वर के वचन को मैंने बोल के विश्वास के साथ डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं थैंक्स गिविंग करूं कि मैं विश्वास कर रही हूँ और मैं रेस्ट में हूँ। तो मेरा उस बीज को बोने के बाद रेस्ट में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हम्म। जिस तरीके से किसान बीज बोने के बाद पानी डालता है और रेस्ट में जाता है, सो जाता है, वो एवरीडे आके नहीं चेक करता है कि मेरी फसल कब आएगी, क्योंकि उसको पता है कि फसल आने का एक टाइम है, वो उस टाइम पे ही वो फसल आएगा। तो उस बीज को मैं एवरी डे जाके नहीं खोदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे जब वो बीज फसल लाएगा, तब वो बीज मेरे हम्म। पास वो हार्वेस्ट आएगा। तो उसी तरीके से हमें जब हमारे पास वो बीज आता है, तो सबसे पहले हमको हमारे सॉइल को प्रिपेयर करना है, जो है हमारा हार्ट कंडीशन, यस। जिससे कि हम उस वचन को रिसीव कर सके। पहला चीज हम्म। वो है। एंड सेकेंडली, जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हमको रेस्ट में रहना है कि वो वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है, इवन दो उसके मनन अगर करना। मैं, हाँ, अगर मैं फिजिकली नेचुरल आईज से अगर मैं नहीं भी देख पा रही हूँ कि वो काम होते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं रेस्ट में हूँ। मैं रेस्ट में हूँ, रेस्ट मीन्स आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रही हूं कि वो हाँ। वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है। तब मैं ऑन द ड्यू टाइम मैं उस हार्वेस्ट को देखती हूँ, जो कि है वो फसल। हम्म। प्रेज गॉड।
आमीन, प्रेज थैंक यू लॉर्ड। जीसस, आमेन। सिस्टर, क्या मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया करेक्टली? यस सर। 100%। या, थैंक थैंक यू जीसस। बेसिकली यही है कि हमको आ, वचन पे विश्वास रखना है, मतलब यस, ये करना है कि यस, यीशु जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन है, हम उसको अगर आत्मिक रूप से सुलझाना चाहते हैं तो हम यीशु पे विश्वास रख रहे हैं, और ये विश्वास रख रहे हैं कि जो वचन मैं लेकर बोल रही हूँ, जिस वचन पे मैं खड़ी हूँ उस परिस्थिति में, वो वचन मतलब यीशु है। यीशु सक्षम है, यीशु सामर्थ्यवान है उस परिस्थिति को सुलझाने के लिए। तो यस। ये चीज पर हमको फिक्स रहना है, स्टिक रहना है। आपको परिस्थिति दिखाएगी कि अरे देखो, तुम जो वचन बोल रही हो नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, परिस्थिति उल्टा और ही बिगड़ रही है। लेकिन वो शैतान, वही तो सिस्टर ने समझा है ना कि वो चोरी करने आता है। वो हाँ, परिस्थिति बिगड़ी हुई दिखा के आपके अंदर जो वचन आपने रखा हुआ है उस परिस्थिति को लेकर, तो वो आपसे चुराना चाहता है वो, ताकि आप हिल जाए, आप यीशु से आपका फोकस हटाकर उस परिस्थिति पे वापस लाए। हम्म, इसीलिए वो सिस्टर ने वही समझा कि पथरीली भूमि का जो उन्होंने बहुत सुंदर दोनों भी वचन इतने अच्छे से और मस्त समझाए उन्होंने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक जीसस, यू थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। तो वही है, हम हमें विश्वास रखना है, कुछ भी हो जाए वचन मेरे लिए काम करेगा। वचन ही यीशु है, योहान 1:1 में है ना, वचन ही यस। परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक थैंक यू यू जीसस, सिस्टर, आमीन। ये ऐड करना चाहती थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हमारा फोकस जो है, ये जमीन का मतलब ये है कि आप अपने हार्ट को कैसे प्रिपेयर रख रख सकते हो, कि आपका जो फोकस है, हमारा मेरा जो फोकस है, हम सबका, वो हमेशा उस वचन पे होना चाहिए। अगर मेरा यस। फोकस सिचुएशन पे, वचन से हटके सिचुएशन पे आ जाता है, मेरे नेचुरल पे आ जाता है, तो इमीडिएटली क्या होता है, मेरा जो माइंड है, मेरा हार्ट हार्ट कंडीशन चेंज हो जाता है, बिकॉज मेरे माइंड में डाउट्स आ जाती हैं। अगर मैं मेरे सिचुएशन को मेरे नेचुरल में देखूं कि मेरे नेचुरल में ये चीजें चल रही है, तो क्या आएगा, मेरा जो माइंड है वो ये बोलेगा कि देखिए, देखो तुम्हारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे लाइफ में वो है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, हाँ। वहां पे भी प्रॉब्लम है, हर तरफ प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है। तो क्या हो रहा है, मेरे माइंड में डाउट आ रहा है, राइट? तो वो जो यस। डाउट है, वो डाउट मुझे परमेश्वर के वचन पे फोकस करने से रोकता है। वो डाउट जो है वो मेरे हार्ट कंडीशन को चेंज कर देता है। तो जब मैं डाउट में होती हूँ, जब मैं मेरे नेचुरल पे फोकस करती हूँ, तो मैं वचन पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस वचन से मेरा फोकस जीसस से हटके मेरा फोकस नेचुरल में चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अम, हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइप की जमीन में चले जाते हैं। जमीन मतलब अगेन जो है मेरा हार्ट कंडीशन। तो हाँ। ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, इसमें ये हमको सिखाना चाह रही कि हमारी लाइफ जो है वो कांस्टेंट एक स्टेज है। हम में से हर कोई ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं हमेशा गुड सॉइल हूँ, मैं हमेशा एक फसल देने वाली सॉइल हूँ। नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे जब मैं इस चीज को सीख रही थी, तब मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मैं कहूंगी इश्यूज नहीं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कहीं पे मैं बहुत गुड सॉइल हूँ, जहाँ पे मेरा हार्ट जो है, जहाँ पे वो वचन मेरे लाइफ में 100% काम काम की, करता। 100% हाँ रिजल्ट लाया। बट देर आर एरियाज जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। देर आर एरियाज मेरे लाइफ में और हम सबकी लाइफ में ऐसे
हर एक एरिया नहीं है जहाँ पे हम हमेशा अच्छा फसल है, अच्छे फसल है। तो ये जो होता है ये हमारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप हमेशा एक स्टेज है। हम स्टेज बाय स्टेज हमारे जो जीवन में है वो इम्प्रूव होते हैं। तो हम किसी जमाने में किसी टाइम पे एक ऐसे सॉइल थे जहां पे हमने वचन को जाना भी नहीं था, सुना भी नहीं था। लेकिन जब वो वचन को हमने सुना, जाना, तब हमारे अंदर स्लोली स्लोली वो वचन काम किया। तो वो क्या है, वो हमारा हार्ट जो है, जो सॉइल है, वो सॉइल हमारा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गया हमारे लाइफ में, राइट। सो इट्स अ हाँ कांस्टेंट स्टेज, ये कांस्टेंट हमारे लाइफ में है। हम फॉल बैक होते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर के ग्रेस से हम वापस उस वहां पे चले जाते हैं जहां परमेश्वर ने हमको रखा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, थैंक यू जीसस।